हेलो गाइस, योर क्वेश्चन माय आंसर के पार्ट 23 में आप लोगों का स्वागत है। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बोला था कि क्वेश्चन पूछो बेन 10 के रिलेटेड, और आप लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को पूछा है। तो इस वीडियो में आप ही के क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूं। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं और सीधा हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है फैकर स्टार 9180 ने। इनका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हम सभी को पता है कि एलियन एक्स से भी ज़्यादा पावरफुल एलियंस हैं, और वह एक नहीं है, दो नहीं है, पूरे के पूरे 3 ऐसे एलियंस हैं जो कि एलियन एक्स से ज़्यादा पावरफुल हैं। पर बेन 10,000 ने उन एलियंस का यूज़ क्यों नहीं किया, ये इनका क्वेश्चन है। तो देखो, ऐसा हुआ होगा कि जो हम लोगों ने बेन 10 क्लासिक का बेन 10,000 का एपिसोड देखा, जो हम लोगों ने अल्टीमेट बेन 10,000 का एपिसोड देखा, जो हम लोगों ने बायो बेन 10,000 को देखा, वह तीनों ही अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन 10 हैं। हमारा जो प्राइम टाइमलाइन है उसका कभी एक्यूरेट फ्यूचर नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। जिस वजह से यहाँ पर जो हम लोगों ने तीनों बैंस को देखा वह तीनों ही अल्टरनेट टाइमलाइन के बैंस हैं, और क्या पता उनके टाइमलाइन में एलियन एक्स ही सबसे ज्यादा पावरफुल एलियन हो, उससे ज्यादा कोई पावरफुल एलियन नहीं होगा, क्योंकि ये हमें सिर्फ प्राइम टाइमलाइन के बारे में बताया गया है कि एलियन एक्स से भी ज्यादा पावरफुल एलियंस हैं। तो ये सिर्फ प्राइम टाइमलाइन में देखा जाएगा, पूरे के पूरे अल्टरनेट टाइमलाइन में नहीं देखा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है अल्ट्रा एक्सप्लेनर ने। इनका भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि बैन का रिलीजन क्या है, बैन किस रिलीजन से आता है, क्या वो हिंदू है, क्या वो मुस्लिम है, तो क्या है वो। तो मैं आपको बता दूं कि जो बैन है वह क्रिश्चियन है। आप लोगों ने सही सुना, बैन का जो रिलीजन है वो क्रिश्चियन है। ये बहुत ज़्यादा रेयर क्वेश्चन था, आप लोगों को याद आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है हरविंदर कौर ने। इनका जो क्वेश्चन है वो रैपिड फायर है। एलियन एक्स वर्सेस ड्रैगन, तो एलियन एक्स। ह्यूमंगसॉर वर्सेस सुवम फायर, तो यहाँ पर सुवम फायर। बैटमैन वर्सेस एटॉमिक्स, बैटमैन। नैनोमैक वर्सेस ग्रे मैटर, नैनोमैक। द रोस्ट वर्सेस वॉल्कर ट्राउट, तो द रोस्ट। पैक्सी डस्ट वर्सेस बॉलवीविल, तो बॉलवीविल। मॉल स्टैच वर्सेस हीट ब्लास्ट, तो हीट ब्लास्ट। आयरन मैन वर्सेस अपग्रेड, तो आयरन मैन। सर्च वर्सेस गूप, तो यहाँ पर गूप। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है लेजनर पावर हाउस ने। इनका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा अटपटा रहता है। जैसे कि देखो, ब्रॉक लेजनर वर्सेस रैथ, कौन जीतेगा। सेकंड क्वेश्चन अंडरटेकर वर्सेस रैथ, रॉक वर्सेस रैथ, रोमन रिंग्स वर्सेस रैथ। भाई ये क्या है, ये मजाक थोड़ी है, ये बेन 10 का क्वेश्चन पूछना था ना, ये क्यों पूछ रहे हो। हाँ, पर फ्यूचर में एक WWE का मैं चैनल जरूर बनाऊंगा, वहां पर ये सब क्वेश्चन पूछना। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है बनी ने। इनका जो क्वेश्चन है कि क्या बेन 10 इमॉर्टल है, क्या बेन को कोई नहीं हरा सकता है क्योंकि बेन के पास एलियन एक्स है। तो ऐसा नहीं है, एलियन एक्स से भी ज़्यादा पावरफुल एलियंस हैं और वो बेन को आराम से हरा सकते हैं। तो बेन जो है वो इमॉर्टल नहीं है। और इनका एक और क्वेश्चन है कि जो एजमत है वो 5 गैलेक्सीज में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ओमनिट्रिक्स जब 5 गैलेक्सीज से बाहर जाती है यूनिवर्स में, तो ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट क्यों नहीं होता, या फिर ओमनिट्रिक्स और प्राइमस का कनेक्शन क्यों नहीं टूटता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, बेन 10 ओमनिवर्स वाला जो ओमनिट्रिक्स है उसको प्राइमस की कोई भी जरूरत नहीं है, तो वो चाहे यूनिवर्स में जाए मल्टीवर्स में जाए, उसका जो स्टोरेज है वो ओमनिट्रिक्स में ही रहेगा। तो बेन आराम से एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और बात रहा एलियन फोर्स एंड अल्टीमेट एलियंस की, तो बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियंस में बेन जो है वह 5 गैलेक्सीज के बाहर गया भी नहीं था, क्योंकि ये जो मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ बेन 10 ओमनिवर्स में हमें देखने को मिला। एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियंस और क्लासिक में हमें नहीं देखने को मिला। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है सखियान 70 ने। भाई बेन 10 की मोस्ट पॉपुलर सीरीज बताओ। तो मोस्ट पॉपुलर सीरीज है बेन 10 क्लासिक। आप लोगों ने सही सुना, बेन 10 क्लासिक को बहुत ज़्यादा देखा गया है बहुत सारे अलग अलग देशों में, जिस वजह से उसका ही जो सीक्वल है बेन 10 एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियंस, ओमनिवर्स, ये सब उसी को देख के बनाया गया था, क्योंकि बेन 10 क्लासिक ने बहुत ज़्यादा पैसे छापे थे। सेकेंड हमारा सीरीज था बेन 10 अल्टीमेट एलियन। बेन 10 अल्टीमेट एलियन ने भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाए थे। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है विशाल रॉय ने। क्या ग्वेन अपने मैजिकल पावर से अनाइलाक और क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को रोक सकती हैं। ये हुआ एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है
क्या ग्वेन रोक सकती है अनाइलाक को और क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को? तो इसका जो आंसर है वह हाँ भी है ना भी है। 50% हाँ और 50% ना, क्योंकि ग्वेन जो है वो अपने फुल एनोडाइट पावर का यूज़ नहीं करती हैं। ग्वेन अगर अपने फुल एनोडाइट पावर का यूज़ करने लगी तो वो अपना ह्यूमन बॉडी खो देंगी, वो अपना इंसानी बॉडी खो देगी, जिस वजह से ग्वेन जो है वो कुछ ही मात्रा में यूज़ कर पाती हैं एनोडाइट का पावर। पर अगर वह फुल एनोडाइट पावर का यूज़ करने लगी तो वह आराम से रोक सकती है अनाइलाक एंड क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को, पर इसके लिए ग्वेन को अपना इंसानी बॉडी खोना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है संकेत ने, क्या विलगेक्स 10,000 और केविन 10,000 एलियन एक्स से ज़्यादा पावरफुल हैं? तो नहीं, एलियन एक्स से ये दोनों पावरफुल नहीं है। भले ही ये 10,000 बन चुके हैं पर जो हमारा एलियन एक्स है वो तो एलियन एक्स है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है राइकेन ने, क्या एलियन एक्स पूरी की पूरी मल्टीवर्स ओमनीवर्स में जो कुछ भी हो रहा है क्या उसको ये चीज़ें पता चल जाती हैं? तो हाँ, पता चल जाती है, क्योंकि जो एलियन एक्स के स्पीसीज होते हैं सेलेस्टियल सेपियन, वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, तो जो कुछ भी हो रहा है एलियन एक्स को ये सब चीज़ें पहले से पता चल जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है साप सिंह ने, अगर बेन को अल्टीमेट्रिक्स नहीं मिलता और उसकी पुरानी वाली ओमनीट्रिक्स ही होती तब बेन डैगन के साथ कैसे लड़ पाता? क्योंकि जहां पर बेन को अल्टीमेट एलियंस की ज़रूरत पड़ती वहां पर बेन के पास अल्टीमेट्रिक्स नहीं होता। तो देखो, अगर ऐसा होता तो बेन के पास कुछ न्यू एलियंस आते, क्योंकि अल्टीमेट एलियंस बेन के लिए बहुत ज़्यादा नया था, क्योंकि बेन के हाथ से ओमनीट्रिक्स चली गई थी और ओमनीट्रिक्स में बहुत ज़्यादा एलियंस के डीएनए थे। अल्टीमेट्रिक्स में बहुत ज़्यादा ग्लिचेस थी, जिस वजह से बेन को कुछ भी न्यू फंक्शन नहीं दिया जा रहा था। पर बेन को जब डैगन के खिलाफ उतरना पड़ता तो ओमनीट्रिक्स का फुल पावर यूज़ करने के लिए जो एजमत है वो बेन का ओमनीट्रिक्स में काफ़ी कुछ न्यू एलियंस को अनलॉक कर देते, तो बेन के पास बहुत ज़्यादा न्यू एलियंस आ जाती। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है यूज़र KS3PH2PU9 वाह, बहुत ही यूनिक नाम है। इनका जो क्वेश्चन है कि क्या हमें फ्यूचर में कैंटेन दिखाया जाएगा? तो 110% आपको कैंटेन दिखाया जाएगा फ्यूचर में। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है मराई ने, इनका भी नाम बहुत ज़्यादा अलग है। डेट ऑफ बर्थ, तो 20 अगस्त को मेरा जो बर्थडे है वो होता है। साल कौन सा है? तो साल है 2004। बर्थ प्लेस जो है वो एक छोटा सा गांव था, और अगर मैं अभी बताऊं तो वह गांव मैं और ज़िंदगी में कभी विजिट नहीं करना चाहूँगा। द रोस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ, मैं आपको वो चीज़ को बताऊंगा। कॉलेज, तो कॉलेज का नाम है मेरा DAB+2। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है डी गेमर ने, व्हाट इफ डैगन कम बैक? तो अब अगर डैगन का रिटर्न होगा तो हमें बताया गया था कि बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में उसके पास सिर्फ उसका 10% पावर था और 10% पावर से ही अल्टीमेट वे भी हार गया था। तो अब अगर डैगन आएगा तो वह अपने 100% पावर में आएगा और वह पूरा का पूरा बेन को तबाह कर देगा अगर हमें डैगन का रिटर्न देखने को मिलता है तो। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है आतिफ ने, हु विल विन अपग्रेड वर्सेस आयरन मैन? तो देखो, अपग्रेड जो है वो एक स्पीसीज है और आयरन मैन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, पर अगर हमें इन दोनों के बीच कभी फाइट देखने को मिलता तो अपग्रेड आराम से हरा देता आयरन मैन को। और इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन पूछा है इनक्रेडिबल पोकेमॉन मास्टर एस ने, और इनका जो क्वेश्चन है कि विच बेन 10 सीरीज डू यू लाइक द मोस्ट? तो मेरा जो फेवरेट है वो है एलियन फोर्स एंड अल्टीमेट एलियंस, और अगर मुझे 1 में से 10 सभी सीरीज़ को रेट करना होगा तो बेन 10 क्लासिक को मैं दूंगा 7, एलियन फोर्स को 8, अल्टीमेट एलियंस को 8.5, ओमनीवर्स को 6 और बेन 10 रिबूट को मात्र 2 स्टार, क्योंकि रिबूट को वैसे भी किसी ने देखा नहीं है। तो इतने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने लिए थे। अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया तो अगली कम्युनिटी पोस्ट का वेट करो, आपका भी क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।